Hello everyone, this is Alka Vyas. Today's topic is external morphology of Paramecium, which is a protozoan. जब हम फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में बात करते हैं तो इसमें जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें बेसिकली दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जरूर होते हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑल आर यूनिसेलुलर, यानी जितने भी एनिमल्स हैं वो सब एक सेल से मिलके बने हुए होते हैं एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक, यानी ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते. जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तभी ये एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं. पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोन है और पैरामीशियम जनरली फ्रेश वाटर के पॉन्ड, रिवर और लेक में पाया जाता है. जब हम इसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जैसा कि आपको इसकी शेप से दिखाई दे रहा है. ये नजर आ रहा है एक स्लीपर की तरह से. स्लीपर का मीनिंग हो गया आपके पैर की चप्पल या आपका तलवा. तो आप ये देखेंगे इसका एंटीरियर एंड राउंडेड है, पोस्टीरियर एंड थोड़ा सा ब्लंट होता है, कोनिकल होता है. तो स्लीपर एनिमलक्यूली इसका कॉमन नेम होता है. पैरामीशियम इज नोन एज स्लीपर एनिमलक्यूली. कॉमन नेम इसका स्लीपर एनिमलक्यूली है. अब जब हम इसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है एक्सटर्नल, कौन से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, एंड देन उसके बाद इंटरनली कौन से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं. एक्सटर्नली जब हम इसको वॉच करते हैं तो सबसे पहले हमें जो नजर आता है वो है पेलिकल. पेलिकल ये आपको दिखाई दे रहा है, जहां मैं अपने पेन को लेके आगे आगे जा रही हूँ. ये एक मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन इसकी आउटर कवरिंग को बना रही है, जिसकी वजह से इसकी शेप जो है डेफिनेट है. पेलिकल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होती है. रिजिड है तो रिजिड होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होती है, और जो ये स्लीपर शेप इसकी आई है एनिमल की, वो ड्यू टू पेलिकल की तरह ही होती है. इट इज अ थिन मेम्ब्रेन. सेकेंड स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है वो है सीलिया. पूरी बॉडी पर आप देखेंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये है सीलिया. ये सीलिया इसके लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. यहाँ लास्ट पे अगर आप देखेंगे जो इसकी कॉडल एंड है, यहाँ के सीलिया कंपैरेटिवली साइज में बड़े हैं और इस जोन को आप कह देते हैं कॉडल टफ्ट ऑफ सीलिया. उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर एक्सटर्नली जो विजिबल होता है दैट इज द ओरल ग्रूव. ओरल ग्रूव एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है जो वेंट्रल साइड पे पाया जाता है, और ये इसका एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम का मार्क होता है. यहां से ओरल ग्रूव से ही इसके बक्कल कैविटी, वेस्टिब्यूल, साइटोफेरिंक्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं. और क्योंकि ओरल सरफेस पे ये पाया जा रहा है इसलिए हम इसको ओरल ग्रूव कह देते हैं, और दूसरी साइड इसकी एबोरल कहलाती है. जैसे हमारी बॉडी में डोर्सल और वेंट्रल साइड होते हैं, पैरामीशियम में बेसिकली ओरल और एबोरल. ओरल साइड वो जहां ओरल ग्रूव पाया जाता है और एबोरल साइड उसके जस्ट अपोजिट साइड होती है. ये स्ट्रक्चर्स तीनों पेलिकल, सीलिया और ओरल ग्रूव ये हमें एक्सटर्नली विजिबल होते हैं. अब इंटरनली हमें कौन से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं? सबसे पहले है हमारा साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म लिक्विड सब्सटेंस है जो पूरी बॉडी में स्प्रेड हुआ है. ये साइटोप्लाज्म दो तरह से डिवाइड होता है. इसको हम कह देते हैं एक्टोप्लाज्म जो बाहर की तरफ पाया जाता है, और जो अंदर पाया जाता है सेंटर पे उसको हम कह देते हैं एंडोप्लाज्म. नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपका विजिबल हो रहा है वो है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर दो. एक लार्ज साइज का न्यूक्लियस है जिसको हमने कहा मैक्रो न्यूक्लियस. ये मैक्रो न्यूक्लियस बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होता है. उसके बाद हमारा छोटे साइज का न्यूक्लियस है जिसे हम माइक्रो न्यूक्लियस कह देंगे. माइक्रो न्यूक्लियस का मेन रोल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का नंबर इसमें 2 होता है. ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो एक आगे है और एक पीछे है, जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है. आगे वाली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं और पीछे वाली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेनली काम होता है वाटर सॉल्ट बैलेंस. जैसे हमारी बॉडी में किडनी वर्क करती है, किडनी का जो फंक्शन होता है वही फंक्शन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का भी होता है प्रोटोजोन्स में. उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहा है दैट इज अ ट्राइकोसिस्ट. ये ब्लू कलर के मैंने जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए जो एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट है, पेरिफ्री पे प्रेजेंट है, इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं ट्राइकोसिस्ट. वैसे तो इनका फंक्शन अननोन होता है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस. ये बॉडी की रक्षा करने में काम आते हैं ट्राइकोसिस्ट, और होल ऑफ द बॉडी पे ये
अगेंस्ट द सीलिया, बाहर की तरफ सीलिया है तो अंदर की तरफ हमारा ट्राइकोसिस्ट है, अगेंस्ट द सीलिया ये पाए जाते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं सीलिया के। उसके बाद ये पूरे स्ट्रक्चर एक साथ आप देखेंगे, वेस्टिब्यूल, साइटोसोम, साइटोफेरिंक्स एंड देन फूड वैक्यूल। यहाँ हमारी ओरल ग्रूव वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। ओरल ग्रूव कंटिन्यूअसली जब ओपन होती है वेस्टिब्यूल में, जो कि एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है, वेस्टिब्यूल ओपन होगा साइटोसोम में, साइटोसोम ओपन होगी साइटोफेरिंक्स में, और साइटोफेरिंक्स जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपका वेस्टिब्यूल, साइटोसोम, साइटोफेरिंक्स, और उसके बाद बन गई हमारी फूड वैक्यूल। वाटर करंट के साथ फूड पार्टिकल्स अंदर एंट्री करेंगे और इस तरह से पास होते हुए ये लास्ट पे जाके यहाँ फूड वैक्यूल बना लेंगे, और ये फूड वैक्यूल यहाँ से डिटैच होके साइटोप्लाज्म में रन करेगी। तो आप देखेंगे पूरी बॉडी में यहाँ पर बहुत सारी फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जिसमें इंटरनली फूड का डाइजेशन होता रहता है। इसी तरह से एक्सक्रीशन सब्सटेंस किस तरह से बाहर पास आउट होगा, वहां यहाँ पर एक छोटा सा एपर्चर होता है जिसे हम कह देते हैं साइटोपिगी। यहाँ से जितने भी इसके बॉडी के एक्सटर्नल एक्सक्रीटिव मटेरियल्स होते हैं वो सारे के सारे साइटोपिगी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो दीज आर द ऑल external features of the paramecium and external morphology of the paramecium. Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel.